आज हम लोग 2019 तो आज क्या डिस्कस करने वाले हैं 2019 क्वेश्चन पेपर मेंस पेपर 4 दैट इज एथिक्स पेपर 2019। जो भी स्टूडेंट यूट्यूब पे देख रहे हो यू कैन रिफर द क्वेश्चन पेपर यस 6A एंड 6B इसी के बारे में डिस्कस करेंगे आज क्लास में। पहला प्रायोरिटी रहेगा, टाइम मिलेगा दूसरा भी देखेंगे। यस अब्दुल कलाम का जो कोटेशन हो उसको भी देखेंगे, ठीक है। तो पहले एक क्वेश्चन देख करते हैं 6A। क्वेश्चन क्या है, अनएग्जामिन्ड unexamined life is not what? Is not पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखो यहीं पे लिख देता हूँ। A man is but a product of his thoughts. ठीक है। What he thinks, he becomes. ठीक है। दोनों में देखो ध्यान रखना है 150 वर्ड, इस चीज़ का ध्यान रखना है 150 वर्ड। दोनों का नंबर मार्क्स क्या है 10 और 10, तो इसको ले जा सकते हैं फुल फिलोसफी। क्वेश्चन यू कैन राइट डाउन इन योर कॉपी आल्सो। क्या है, यानी कि हम बात करें 2019 का मेंस पेपर का 6A and B। पहला क्या है, एन अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट गुड। इसका मतलब क्या है, अनएग्जामिन्ड यानी कि जिसको हम चेक नहीं करते हैं, ऐसा लाइफ जिसको हम चेक नहीं करते हैं, प्रॉपर फीडबैक नहीं लगाते हैं, उस लाइफ का कोई मतलब नहीं बनता। ऐसा किसने कहा था, सुक्रोत ने कहा। सुक्रोत अब लिखा गया, ठीक है। आप 2019 में से पूछा है पहला क्वेश्चन, यानी कि अनएग्जामिन्ड जो लाइफ होगा, जिस लाइफ में कोई चेक ही नहीं हुआ, कोई फीडबैक ही नहीं हुआ, जो करेक्शन ही नहीं हुआ, ठीक से स्क्रूटिनी नहीं हुआ, वो लाइफ वर्थलेस, बेकार है, नॉट वर्थ, वैल्यू नहीं है उस लाइफ की। ये दूसरा क्या है, ऑन मैन इज बट अ प्रोडक्ट ऑफ हिज थॉट। आदमी कुछ नहीं है, वो अपना ही थॉट का ही प्रोडक्ट है। यस, कहने का मतलब क्या है कि जो वो सोचता है वो करता है। इस पे फिलोसॉफी था, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन, कोई डाउट नहीं है क्वेश्चन को लेकर? यस नो सर। चलो अब इस पे हम समझते हैं। देखो अच्छी बात क्या है कि कोई ये क्लेम नहीं कर सकता है कि बेस्ट हमारा है, कहीं से भी कुछ भी स्टार्ट कर सकते हो, कोई पैटर्न नहीं है इसके, समझे ना, कोई पैटर्न नहीं है। और कोई क्लेम नहीं कर सकता है कि हमारा ज़्यादा बेटर है आपसे, किसी का भी बेटर हो सकता है। शर्त ये कि तुमको 150 वर्ड समझना है और इसके आसपास ही रखना है चीज़ों को, बात समझे? यस। पूरा एथिक्स इन्वॉल्व है यहाँ, समझे, पूरा एथिक्स इन्वॉल्व। इसमें हम एथिक्स में जोड़ के आराम से दे सकते हैं बात समझे, कैसे इसको करते हैं। पहला क्वेश्चन को डील करते हैं, सेकंड क्वेश्चन रहने दो ऊपर। लाइफ, जिंदगी, ठीक है, यदि अनएग्जामिन्ड हो, यदि लाइफ अनएग्जामिन्ड हो, यानी कि ठीक से प्रॉपर सिस्टम ही नहीं है, ठीक से चेक करने के लिए कोई चीज ही नहीं है, नो चेक एंड बैलेंस,
यानी कि जो मन में आया वो कर रहे हो, अनएग्जामिन्ड है, तुमने चेक ही नहीं किया, ठीक है, तो उसका इसका क्या हो सकता है, इसका असर वर्थलेस हो सकता है, बेकार हो सकता है लाइफ तुम्हारा, नॉट वर्थ, इसका मतलब वर्थलेस, इट विल बिकम वर्थलेस, बेकार हो जाएगा। अब कैसे, देखो लाइफ एक अपॉर्चुनिटी, लाइफ एक अपॉर्चुनिटी है खुद को सर्व करने का, सर्व टू वन सेल्फ और सर्व टू अदर सेल्फ। कोई दिक्कत है? एक अपॉर्चुनिटी है, लाइफ एक अपॉर्चुनिटी है खुद का सेवा करने का और दूसरे का भी सेवा करने का। जो कितना ब्यूटीफुल लाइन है, समझ लो बात को। यस, इस अपॉर्चुनिटी के टाइम में हमको बहुत सारे मोरल वैल्यूज को ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ये मोरल वैल्यूज और एथिकल वैल्यूज है जो चेक करता है हमारे एक्शंस को। और गेटिंग में पहुंच गए बात वहीं डायरेक्ट, समझ में आया क्या बोल रहे हैं? मोरल वैल्यूज ढेर सारा आदमी होगा तो अलग तरीके से देगा, ये अपना तौर तरीका है, कुछ भी कर सकता है। हमारे को सकता है टीचर ही सही है, तुम अपने तरीके से क्या कर सकता है इसको। यस, और हम क्या कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटी को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। अपॉर्चुनिटी कैसे गाइडेड हो, यदि अपॉर्चुनिटी यदि गाइडेड है उसके लिए मोरल वैल्यूज और एथिकल वैल्यूज होना बहुत जरूरी। क्यों? क्योंकि यही तुम्हारा एग्जामिन करता है कि जो तुमको अपॉर्चुनिटी मिला था क्या तुमने सही किया है। मोरल वैल्यूज से बोलता है तुम्हारे पास केस स्टडी है, तुमने क्या किया है, मोरल वैल्यूज और एथिकल वैल्यूज से पता चल जाता है तुमने जो किया है या गलत किया या सही किया। समझ में आ गया? अब देखो, यदि कि मोरल वैल्यूज और एथिकल वैल्यूज हमारे अपॉर्चुनिटी को गाइड करते हैं, यानी कि अपॉर्चुनिटी वाले पास को गाइड करते हैं ताकि हम ये चीज़ कर सके और ये चीज़ कर सकें। समझ गए बात को? अब देखो क्वेश्चन क्या, अनएग्जामिन्ड हो तो, अब बात इधर नहीं घुमा देना है, ज़्यादा बात इस तरफ नहीं घुमाना है, यहाँ से पकड़ के इस पे बैठा देना, यानी कि अनएग्जामिन्ड इसका मतलब ये चीज़ मिसिंग है। जब ये चीज़ मिसिंग है तो कोई भी हम लाइफ में डिसीजन लेंगे, समझ रहे हो, वो पूरी तरीके से क्या होगा, नॉट कंसर्न, वो कंसर्न वाला नहीं होगा। यदि मोरल वैल्यूज और एथिकल वैल्यू नहीं है तो कंसर्न वाला नहीं होगा। सो फिर वन सेल्फ इज कंसर्न या फिर अदर सेल्फ इज कंसर्न। यहाँ फिर ऐसे अगर बैक जा रहे हैं, बात समझ रहे हो? अब देखो, यदि लाइफ को ठीक से अनएग्जामिन, यदि ठीक से हम एग्जामिन नहीं करें उसका रिपरकशन क्या होगा, नेगेटिव रिपरकशन क्या होगा, नो अकाउंटेबिलिटी, नो ट्रांसपेरेंसी, कोई ट्रांसपेरेंसी का बात नहीं होगा, कोई अकाउंटेबिलिटी का बात नहीं होगा। यस, यानी कि सभी नेगेटिव वैल्यूज लोगों के अंदर आ जाएगा, ठीक है। और नेगेटिव वैल्यूज जब आएगा तो जाहिर सी बात है वो लाइफ कभी भी दूसरे के लिए प्रेरणा स्रोत नहीं हो सकता, दूसरे के लिए वो कभी भी इंस्पिरेशन नहीं काम करेगा, इंस्पिरेशन का काम कर ही नहीं सकता दूसरे के लिए। सही बात है? नेगेटिव वैल्यूज क्यों टेररिस्ट होते हैं, वो समझ में लादेन भी थे इस लेवल पे, तो कहाँ आप किसी को इंस्पायर करते हैं? नहीं करते हैं, उसका अपना छोटा सा एक फैक्शन है। ऑल टुगेदर वर्ल्ड को अभी भी वही करता है जो पहले भी कर रहे थे, अभी भी अब्राहम लिंकन ही करते हैं, अभी भी बाबा अम्बेडकर ही करते हैं। हाँ, ये तो है। क्यों? क्वेश्चन नहीं पूछना है, दिमाग नहीं लगाना है अपना, इसे कॉन्फिडेंस बढ़ते जाओ, इसमें ऐड करते जाओ, कोई क्वेश्चन काउंटर नहीं करना है यहाँ, इस पर ऐड करते जाओ, एडिशन, ये क्या क्या नया चीज आ सकता है, डिसीजन फ्लेप हो जाएगा। जो कहीं से भी तुम ले लो, कहीं से भी एक ढांचा तैयार करो तो उसको काउंटर करने का प्रयास मत करो, उसमें ऐड करने का प्रयास करो, क्योंकि 150 वर्ड में तुमको बेस्ट लिख के दिखाना है, बात समझा ना? तो अपना ही काउंटर करेगा तो हो गया, बर्बाद हो जाएगा। तो नेगेटिव रिपरकशन, नो अकाउंटेबिलिटी, नो ट्रांसपेरेंसी, नेगेटिव वैल्यूज, लाइफ नो इंस्पिरेशन फॉर अदर्स। लाइफ में यदि तुम नो इंस्पिरेशन फॉर अदर्स, यानी कि नो सर्व टू अदर्स, अदर सेल्फ, तो जब तो फिर वैसे लाइफ का मतलब ही क्या है? लाइफ का क्वेश्चन मार्क नहीं उठेगा।
ऐसा लाइफ ही क्या चाहिए की तरह जो चाहिए बोल रहे हैं बस सही। ऐसा फिर जीने का क्या मतलब है? एक डीएम भी बनता है तो डीएम का भी देखो स्टेप से कितना बढ़िया रहता है, गरीब के लिए कल्याण करता है वो। तो ये बात समझे। और इसमें क्या हो सकता है, यदि लाइफ अनएग्जामिन्ड हो तो लोग डिक्टेटर तक बन जाते हैं, लोग डेमोक्रेसी का अगेंस्ट चले जाते हैं, ठीक है, लोग रेडिकल हो जाते हैं, वेरी गुड, रेडिकल हो जाते हैं, यानी कि टेरर एलिमेंट आ जाता है उसके अंदर। क्यों? सभी जगह क्या है, एब्सेंस ऑफ मोरल वैल्यूज। आखिर वैल्यूज ही है जो हमको गाइडेड करके रखता है, एब्सेंस ऑफ मोरल वैल्यूज। मोरल वैल्यूज का क्या एब्सेंस है, ये जब भी होगा, ये कभी भी हमेशा न्यूएंसेस ही क्रिएट करेगा सोसाइटी में, न्यूएंस क्रिएटेड इन सोसाइटी। जब न्यूएंस क्रिएट करेगा तो आज हिटलर का नाम लेते हैं तो अच्छे मुंह से नहीं लेते हैं, वो भी कहते हैं उसने जीवन बर्बाद नहीं किया, किन लोगों को जेनोसाइड किया। जब न्यूएंस क्रिएट होगा कभी भी इंस्पिरेशन का काम नहीं कर सकता, ठीक है, सोसाइटी में भी उसका जो होगा नाम होगा बहुत खराब रहेगा। तो लाइफ क्या हुआ, वर्थलेस हो गया, प्रूव कर दिया हमने। बात समझे? और एंगल ले लो, और एंगल ले लो, ये तो बहुत बड़ा एंगल हो गया तुम्हारा। यदि लाइफ में सोचो, लाइफ में कोई एथिक्स ही नहीं है, कोई मॉरल वैल्यूज ही नहीं है, तो कैसे हम कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को देखेंगे ठीक से? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट देखना बहुत जरूरी है, यानी कि हम पूरी तरीके से नेपोटिज्म का बात कर देंगे, फेवरेटिज्म का बात कर देंगे, है ना, फेवरेटिज्म का बात कर देंगे, करप्शन का बात हो जाएगा। जब ऐसा हुआ तो फिर सिस्टम पूरी तरीके से कोलैप्स, सिस्टम रॉटन हो जाएगा। यदि पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव का बात करते हो तो सिस्टम क्या रॉटन हो जाएगा। जब सिस्टम रॉटन हो गया तो उसका लाइफ का होने का मतलब ही क्या, उसका लाइफ वर्थलेस, कोई काम का नहीं है, जो सिस्टम को इतना रॉटन कर दिया। बात समझे? 150 वर्ड तो बता दिया आराम से। कंक्लूजन क्या रहा, कंक्लूजन क्या रहा, बात समझे? 150 कैसे कवर किए हैं? यस, 150 आराम से आ जाएगा। अब देखो इसमें क्या कर सकते हो तुम लोग, इसमें कह सकते हो कि यस जरूरी है, लास्ट में लिख सकते हो लाइफ शुड बी ऑलवेज, यस लाइफ शुड हैव ऑलवेज फीडबैक सिस्टम। जैसे फीडबैक सिस्टम होना चाहिए, फीडबैक सिस्टम मतलब वही मोरल वैल्यूज जो हमको एथिकल पाथ पे फॉलो करने के लिए प्रेरणा दे, और बाकी के लिए हम क्या बन सके, एक प्रेरणा स्रोत बन सके, इंस्पिरेशन क्रिएटर। एक पॉजिटिवली मार्क दे दो, सुब्रत इज राइट विद हिज स्टेटमेंट, अपने स्टेटमेंट को बहुत सही। दूसरा एग्जांपल दे सकते हैं, बड़े आपको हां दे सकते हो, वैसे वो बड़ा एग्जांपल नहीं दो, पहले क्वेश्चन पे बात करो। हां ये क्वेश्चन पे लास्ट में दे दो, तो एक दादा वो कोई उधर ना ले, जैसे ये कर सकते हैं गांधी जी का, बिल्कुल दे सकते हो। एग्जामिन है, हाँ उन्होंने पहले एग्जामिन किया, उन्होंने मोरल वैल्यूज देखा, यस, उन्होंने अपना सब काम छोड़ दिया देश के कल्याण के लिए, इससे बड़ा क्या हो सकता है? यस, अपना वैल्यूज को लेके आगे बढ़े हैं वो, ये है ना, और उन्होंने दिखाया है, और इंस्पिरेशन अभी तक इंस्पिरेशन है। और ये जो भी समझे वो अपने अपने भाषा में लिख लो, वहाँ एक मैं बना के लिख लो। माइंड असल में ये सब ऑब्वियसली माइंड मैप में ज़्यादा ही होगा, इस पे लाइन थोड़ी दिखाएंगे, ये लाइन अपने से लिखे हैं, ठीक है, तो समझ गए। देखो पहले तुमको रखना पड़ेगा क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तुमको कभी आज नंबर कम दिए हैं, यस, क्वेश्चन ही नहीं समझ तो लगता है कि लिखने आया तो कुछ भी लिख दोगे, थोड़ी होता है। बस पहले क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन कट टू कट समझो और उसका मीनिंग समझो, एंड देन स्टार्ट राइटिंग, और उसका एक फ्रेमवर्क तैयार कर लो ब्रेन में कि क्या कहाँ पे ज़्यादा वेटेज देंगे। और एथिक्स में पूरी तरीके से क्या है, देखो हमने समझा कि नहीं समझा वेटेज, देखो 3 वर्ड में खत्म करते हैं क्वेश्चन को, लाइफ अनएग्जामिन्ड रहा तो वर्थलेस हो गया, बस उसे पे खींच दिया इतना वाला है, मेन थीम है। हम उस तरह बात करेंगे यहाँ पे, तो पहला खत्म कर दिया। कोई डाउट है किसी को? और तुम लोग यस बिल्कुल ऐड कर सकते हो, कोई ऐड करना है तो बोलो, यस यू कैन गिव मी द एग्जांपल। ये मेरा ब्रेन का प्रोडक्शन है, तुम्हारा भी हो सकता है। हाँ यस, क्या बोलो, जल्दी बोलो। एग्जामिन रेगुलेशन हमेशा होना चाहिए किसी भी कौन सी है ये का, हाँ वही ये चेक एंड बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है आदमी के ऊपर।
और मोरल वैल्यूज आर्टिकल वैल्यूज ही है आदमी का चेक एंड बैलेंस। उससे बेस्ट बैलेंस क्या हो सकता है? जैसे कि जैसे हम बोल सकते हैं यूएन जो है थर्ड वर्ल्ड वॉर ये भी कर सकते ये भी है। हैं। पर लाइफ ही समझो, ये लाइफ हाँ लाइफ समझो। तो यहाँ एग्जामिनेशन के लिए जिस अपॉर्चुनिटी का सहारा लिया जाए, we can add education is the best way we can examine ourselves. Obviously, from education you get moral values, ethical values. That's why you have moral science also in your basic classes. We can add that also. Yes, अब ये इसमें पूछा नहीं जा रहा है कि how can you increase your examination of your life. Just we need to put our पूछा नहीं जा रहा है। जो पूछा नहीं जा रहा है उसको कोई बात ही नहीं करना है। 150 वर्ड में देना है, जो सबसे बेस्ट हो सकता है उसको। यस ठीक है, नहीं तुम्हारे जैसे बहुत सारे लोग बैठे हुए जो बेस्ट लिखने के लिए तैयार हैं। हाँ समझे? कई बार ये ना मालूम है। ऐसा भी लिखोगे 10 मिनट के 4 आउट 5 या 4 5 मिल गया होगा बात तो ऐसा लिख लोगे 4 और 5 मिल जाएगा उस मेरे हिसाब से। इन्वायरमेंट से कुछ दे सकते हैं चीज़ के। हाँ बहुत अच्छा आई अप्रिशिएट योर बहुत अच्छा बनाया तुमने। यदि लाइफ को एग्जामिन करेंगे तो वर्कलेस हो जाएगा बिल्कुल। यदि लाइफ पूरा उसको इन्वायरमेंटल एथिक्स ही नहीं बताया कि इसको वो रूथलेस क्लीन करेगा इकोसिस्टम को, फ्लोरा और फौना पे असर पड़ेगा। फ्लोरा और फौना पे असर पड़ेगा तो क्या होगा? हमारा सिस्टम पूरी तरीके से होलिस्टिकली बर्बाद हो जाएगा। तो उसका जीवन ऐसा जीवन रहने का फायदा क्या होगा? तो इन्वायरमेंट को खत्म कर दिया। यस हाँ क्या सकते हो इस पर तुम मर्डर्स का बात कर सकता है कि जितने भी मर्डर्स लोग हैं या क्रिमिनल्स लोग हैं उसका भी तो लाइफ होता है अनएग्जामिन में। इसी वजह से उसका लाइफ क्या है? कभी किसी के लिए प्रेरणा बन सकता है क्या? कभी नहीं बन सकता। कोई रेपिस्ट है, कोई रेपिस्ट कभी प्रेरणा बन सकता है? कभी नहीं बन सकता। वो उसको तो आदमी को उसके बारे में बोलेगा भी तो गलत तरीके से बोलेगा उसके बारे में। देखो यानी कि उसका लाइफ अनएग्जामिन रहा, लाइफ इसने एग्जामिन किया ही नहीं, अपने आप को देखा ही नहीं बैठे खाना दिमाग से, सोचा ही नहीं कि जो हमको पाथ मिला, जो रास्ता मिला, जो अपॉर्चुनिटी मिला उसको ठीक से सर्व किया गया। उसने तो मानव कल्याण के अगेंस्ट काम किया, ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट काम किया। एथिक्स इज ऑल अबाउट ह्यूमैनिटी। बात समझो, एक शब्द है ह्यूमैनिटी, ऑन ह्यूमैनिटी, कोई बड़ा बात नहीं है। प्रोफेशनल एथिक्स करता है तो ह्यूमैनिटी देखता ही अपना खुद भी तुम ह्यूमैनिटी है उसके अंदर आता है। समझ रहा है? इसका दूसरा नाम कह सकते हो ह्यूमैनिटी। बिठा दे इस चीज को, लिख लिया अपने तरीके से। नंबर ऑफ एग्जाम्पल दे सकते हैं और जो उस समय तुमको जो रीच करेगा वही रहेगा जो रीच करेगा उससे। क्योंकि ऐसा कोई एक्सपेक्ट भी नहीं करेगा कि पूछेगा इस तरह का। कुछ भी हो सकता है, कहीं से भी कोई भी कोटेशन उठा के पूछा जा सकता है। अरे भैया बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है। मैं हर समय बोलता हूँ ये चीज़ ये ठीक से समझोगे तो ये कट टू कट हम कई बार बोले हैं। जैसा हम सोचेंगे वैसा हम करेंगे, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना हमारे पुराने टाइम में भी, पुराने समय में भी ये बोला जाता था कि जैसे बोओगे वैसे पाओगे। सही बात है, वही तो है। यानी कि अपना ही थॉट के लिए आप जो सोचते हैं आप वो बनते हो, जो होएगा वो पाएगा। अब बबुल के उसमें करेगा तो फिर कांटा ही मिलेगा ना तुमको, आम घास मिलेगा। वही चीज़ तो है, व्हाट यू थिंक्स यू विल बिकम। ऐसे आईएएस सोच रहे हो तो ज़्यादा पढ़ोगे तो आईएएस ही बनोगे, बाकी तो पीओ बनने वाले हो नहीं। बात समझे ना? आदमी जो है, इंसान जो है, ठीक है, वो क्या है? अपने थॉट का ही प्रोडक्ट। जैसा सोचता है वैसे ही इंसान बनता है। समझे ना? आज हम नैतिकता का बात करें तो हम वैसे ही बनेंगे। आज हम बात करें कि हम जस्टिस को भी जस्टिस दे सकते हैं, हम वैसे ही बनेंगे। मैं थॉट प्रोसेस है वो, और वही हमारा मैनिफेस्टेशन है बॉडी। और हड़बड़िया वाला दिमाग है, हड़बड़िया वाला दिमाग रहेगा कि वही थॉट है, वही शरीर में भी दिखेगा तुमको। तुम्हारा सोच तुम्हारे बॉडी में रिफ्लेक्ट होगा। आफ्टर ऑल ये थॉट ही है जो हमको बनाता है या बिगाड़ता है। आज ये थॉट ही था जो रावण को ज्ञानी होने के बाद खत्म किया। आज एक यही थॉट है कि जो नाजी को बना दिया, ये जो हिटलर को बना दिया, आज वही थॉट है जो गांधी जी को बना दिया। देखो यहाँ तो आंसर भी निकल रहा है। बात समझे? यानी कि इसका जो प्राइम वर्ड लेंगे, क्या लेंगे कि मैन क्या है? मैनिफेस्टेशन ऑफ दिस थॉट। यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ दिस थॉट। बस ये है थीम लाइन। समझे? जो ड्रग्स क्वेश्चन का ड्रग्स क्या है कि मैन मैनिफेस्टेशन ऑफ दिस थॉट। अब तो कुछ बात करते हैं कैसे हो सकता है। देखो मैन, देखो सिंपल सी बात है, कैसे इसको कर सकते हो? अपने थॉट से, जैसे कि
कोई भी एक बच्चा, ठीक है ना, जैसे कोई बच्चा है, जैसे एग्जाम्पल है कि डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, उसका थॉट प्रोसेस है, और वही उसको लीड करता है अचीव करने में, गोल अचीव करने में, लीड टू अचीव गोल। सही बात है, वही थॉट रहा उसका, इसलिए वो डॉक्टर बना, इंजीनियर बना। कहाँ डॉक्टर का तैयारी करने गया था, कहाँ राइटर बन के निकला, हो सकता है वो बन गया मगर डॉक्टर भी तो बना, वो हमारा पैशन है। यानी कि मैन पूरी तरीके से अपने थॉट की वजह से ही कोई ऊपर चढ़ता है, कोई नीचे जाता है ना, कोई यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करता है, कोई नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करता है, उसका थॉट डायरेक्ट दिखता है उसे बदल। हाँ यही तो काटना है, कैसे थॉट दिखता है ये भी काटना है मुझे। थॉट क्या है एक्चुअली, ये इसको डिफाइन कर दो अच्छे से। थॉट का मतलब क्या होता है, थॉट का मतलब होता है कि तुम्हारा परसेप्शन, तुम्हारा व्यू, तुम्हारा परसेप्शन हो गया या व्यू हो गया या तुम्हारा थिंकिंग हो गया, ठीक है ना, टू इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट को लेकर। अगर जो भी चीज़ करोगे इन्वायरमेंट पसंद पड़ेगा, वो इन्वायरमेंट नहीं, तुम्हारा ये वाला इन्वायरमेंट, सराउंडिंग। इसका मतलब क्या, सराउंडिंग। कहते हैं ना, कोई बोलता है कि हमारा थॉट ये कि कलेक्टर बनेंगे, अच्छा काम करेंगे, तो बोलता है कलेक्टर बनेंगे, करप्शन करेंगे हम, उसका जो असर है वो सराउंडिंग में पड़ेगा। तो कहने का मतलब क्या है, थॉट क्या है, एक अपना व्यू है, अपना परसेप्शन। अब ये परसेप्शन व्यू थिंकिंग कैसे आता है, ये भी बड़ी बात है। ये परसेप्शन व्यू थिंकिंग कैसे आता है, इसका भी आने का बहुत तरीका हो सकता है, या तो उसका एक एक्सपीरियंस, समझ रहे हो, इसलिए है ना, इट्स ऑल अबाउट एक्सपीरियंस। उसका अपना एक एक्सपीरियंस, उसका अपना एफर्ट, वही एक्सपीरियंस एफर्ट में ही आ जाएगा। हाँ समझे, उसने जो सीखा है अपने अगल बगल से, यानी कि उसका अपब्रिंगिंग, ठीक है ना, उसका वर्क कल्चर, काम करने का तरीका, और यहाँ से डिसाइड होता है तुम्हारा उसका थिंकिंग, वो भी किस पे बेस्ड है, क्या वो मॉडली बेस्ड है, क्या मॉडली बेस्ड है कि नहीं है। इट इज ऑल अबाउट, ये पूरी तरीके से क्या है, तुम्हारा थिंकिंग प्रोसेस है, ये थॉट प्रोसेस है। यस समझे, ये सब थॉट प्रोसेस है, इसमें एक ब्रैकेट में है इसको। अब यहाँ से बात करो कि यस ये बहुत जरूरी है किसी भी इंसान को, जो वो इंसान सोचता है वो करने के लिए। देखो यदि हमारे पास सिंपल सी बात, यदि हमारे पास मॉरल थॉट रहेगा, हमारे पास यदि एथिकल थॉट रहेगा, जाहिर सी बात है हम जो रास्ता अपनाएंगे, जो फॉलो द पाथ, जो पाथ फॉलो करेंगे वो सही रहेगा, पॉजिटिव पाथ होगा। और पॉजिटिव पाथ होगा तो हमको रिजल्ट भी अच्छा ही मिलेगा। गांधी जी भी आप बिलीव करते थे एंड और रिजल्ट दोनों, मीन्स और रिजल्ट दोनों ही अच्छे होने चाहिए, यानी कि एंड और मीन्स दोनों ही अच्छे होने चाहिए, करेक्ट। इसलिए वो ध्यान दे रहे हैं कि थॉट हो सकता है कि बदमाश आदमी भी कलेक्टर बन सकता है, वो डिपेंड करता है कि मीन्स क्या है, तौर तरीका क्या है। बहुत भोला भाला है तो बहुत अच्छा बनेगा वो बाद में जाकर, पहले से बहुत कंट्री को लेकर बहुत टेंशन में है वो कैसे बढ़ेगा, और उसको पोस्ट दे दिया तो हर समय प्रयास करेगा कंट्री आगे बढ़े। जो है कि वेलर फैमिली से है, जिसको मान लो यदि वेलर फैमिली से है तो वो ऐसा कंसर्न व्यक्त नहीं करेगा, देखिए गारंटी नहीं। कहने का मतलब है कि आप जो वेलर फैमिली से तो हो सकता है गरीब के बारे में सोच रहा हो, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है नहीं भी सोच रहा हो कि उसको सब संसाधन मिला है तो नहीं सोच रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि वही एंड और मीन्स दोनों ही होना चाहिए, नहीं दोनों पे जरूरत होना चाहिए, दोनों पे प्रयास जारी करना चाहिए। तो क्या हुआ कि जो मॉरल और एथिकल थॉट प्रोसेस था जो फॉलो करेगा, ठीक है, उसका रिजल्ट भी पॉजिटिव रहेगा, और वो जो सोच रहा था वो रिजल्ट भी वैसा ही रहेगा, यानी कि वैसा ही बनेगा वो, क्या वैसा ही बनेगा वो। एग्जाम्पल देखो, सबका साथ सबका विकास, कोई लीडर का यदि इंक्लूसिव सोच, जब उनको मौका मिलेगा कंट्री सर्व करने के लिए, जैसे हमारे अभी जो माननीय मोदी जी जो सबका साथ सबका विकास का बात करते हैं, सबका विश्वास, प्रधानमंत्री जन धन योजना लाएंगे, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना लाएंगे,
है ना? यस तो बिल्कुल लीडर को यदि इंक्लूसिव वाला सोच रहा है तो पूरी तरीके से इंक्लूसिव वेलफेयर मेजर्स लाएंगे। देखो हुआ कि नहीं हुआ, यानी कि मोदी जी सोचे थे कि यानी कोई भी एक लीडर सोचा था कि हमको इंक्लूसिव ग्रोथ करना है, अपने मेहनत प्रयास की वजह से पहुंचे वहाँ पे और वही चीज़ कर रहे हैं, जो वो सोच रहे थे वही कर रहे हैं वो। और गेटिंग में यस तो ये एक लीडर का बात हो, जैसे कि देखो सिंपल सी बात है, जैसे कि यहाँ पे कह सकते हो जैसे हिटलर हुआ, हिटलर कभी भी हिटलर जैसे रेन ऑफ टेरर में तुम देखोगे सब नेपोलियन भी कह सकते हो, हिटलर का भी पढ़े नहीं हो हिस्ट्री, हिटलर का ही पढ़ोगे जान दोगे कि कैसे उसने डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन खत्म किया। तो उसका थॉट प्रोसेस बहुत अलग था, उसका थॉट प्रोसेस रेडिकल था, जीव को खत्म करने का बात था कि जीव को हम नरसंहार कर देंगे, जब नरसंहार करेंगे तो हम बनेंगे भी तो ऐसे ही, जब बाद में जाके हम बनेंगे डिक्टेटर बनेंगे, रिजल्ट क्या डिक्टेटर बना हो, जैसा हम सोचे थे वैसे ही हम बने। अब बाद में दुनिया पूरी तरीके से तो करेगा बैठ के समझे। कहने का मतलब क्या हुआ कि वॉट एवर वी थिंक because of our perception, because of our view, because of thinking, that is based on the morally correct or incorrect, and that also given by the upbringing, work culture, and many other experience factors. ठीक है, on that basis we decide something to be done or something to be avoided, and the positive person will always try to have positive thinking or try to have positive thoughts to achieve their goals. And there must be a concern for the means also, because the means is as important as your end. ये तो बात समझे। So the way the person thinks, the same the person will become. ठीक है, and पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही। एक लीडर बनते हैं बहुत अच्छे लीडर है, जैसे कि अब्राहम लिंकन बने थे, स्लेवरी खत्म कर दिया उन्होंने। देखो ये अब्राहम लिंकन का एग्जांपल लो, अब्राहम लिंकन ने सोचा था कि स्लेवरी खत्म हो, सिविल वार हुआ, फिर भी खत्म कर दिया उस चीज को, करेक्ट, स्लेवरी खत्म कर दिया उन्होंने। तो सोचे थे पहले ही, क्योंकि अपने मैनिफेस्टो में बोल दिए थे वो कि हम आएंगे तो हम खत्म कर देंगे, जैसे आर्टिकल 370 खत्म करना, हमारा मैनिफेस्टो में चीज दिख रहा था, हमारा थॉट प्रोसेस। देखो मैनिफेस्टो खोल सकता है यहाँ से थॉट को लेकर कि हमने आर्टिकल 370 को हटाने का बात किया था, हमने कर दिया, जब हमको सिंहासन मिला कर दिए। और सिंहासन कैसे मिला, जब मीस तब मिला, ऐसे तो एक बार मिलता नहीं है मुझे, क्यों, उसके लिए हम लगातार प्रयास किए वहाँ तक पहुँचने का। बात समझे, दैट्स इट। समझ में ये 1-2 तो बहुत बढ़िया आ जाएगा 5 नंबर। Man is always manifestation of it form. कोई डाउट है किसी को? हाँ, तुमको फटाफट अपने हिसाब से लिखना होगा, जो हम बोल रहे हैं कहीं लिखा रहे हैं कहीं नहीं लिखा रहे हैं, you have to write down quickly, very quickly. At the same time सुन भी रहे, at the same time ऐड भी कर रहे हैं, इस लेवल का माइंड होना चाहिए। सिलेबस में जो बात बोले थे वो अवस्था भूल गया। Obviously ये सब इंस्टेंटेनियस नहीं, सब स्पॉन्टेनियस है। यस तो ये खत्म करती है, ठीक है। यस आई हैव टाइम, हम अब्दुल कलाम का भी खत्म कर देते लाभ है। यस जो अब्दुल कलाम का वहाँ पे कोटेशन दिया गया है, यूरोपियन यूनियन में अब्दुल कलाम ने स्पीच दिया है, जाकर देख लेना यूट्यूब पे, 2 मिनट का पड़ा हुआ है वीडियो, ठीक है ना। ये वीडियो हम 2000 से पहले ही देखे थे, बताओ यदि हम देते तो पेपर तो हो सकता था उसका तो नंबर ले आया। हाँ देखेंगे, पहले भेज देंगे। तो यूरोपियन यूनियन के जितने भी एमपीज थे बहुत ही क्लैप किए हैं, और वही तुम्हारा आगे 2019 तुम लोग यूट्यूब पे अंदर चीज देखेगा तो पुराने लीडर्स को फॉलो किया करो, समझे, फॉलो किया करो। ऐसे भी एथिक्स पेपर था, यस लीडर पे फिलोसोफर पे बेस्ड है सब, लोग राइट रिप्लेस का बात है। देखो बाकी स्टूडेंट जो भी यहाँ पे देख रहे हो यूट्यूब को, इतना लंबा लिखेंगे नहीं, बस पढ़ देते हैं, वहाँ पे देखो वहाँ पे। यस When there is a righteousness in the heart, there is a beauty in the character. वाह, क्या बोला है कि जब भी हमारा सही चीज हो अपने हार्ट में, दिल में, तो हमेशा ही हमारा कैरेक्टर में वो ब्यूटी रहे, यानी कि जब हम कोई कंडक्ट करने वाले, यानी कि टेम्परामेंट में हमारा वो ब्यूटी रहेगा। यदि दिल तुम्हारा सही है, कहने का मतलब यदि दिल सही है तो हमारा कैरेक्टर में वो चीज दिखेगा, यानी कि वहाँ पे ब्यूटी रहेगा। यदि हमारा कैरेक्टर में ब्यूटी रहेगा तो घर में भी हार्मनी रहेगा, सब लोग बहुत अच्छे से रहेंगे। यदि घर में सब अच्छे से रहेंगे तो पूरा नेशन में सबसे सब अच्छा रहेगा, है ना।
नेशन में सबसे बढ़िया रहेगा तो पूरा दुनिया में सब बढ़िया रहेगा। यानी गर्व कैसे नेशन, यानी कि एक आदमी से कैसे पूरा दुनिया खींच रहे हैं, ऐसे कोई लीडर नहीं बनता है। तो समझे? देखो बात निकला ये हार्ट से, देखो कैसे कनेक्ट हुआ, देखो हार्ट से बात निकली। यदि तुम्हारा हार्ट राइट हो, यानी क्या सही है क्या गलत, राइट वाला एलिमेंट कैरेक्टर देखिए, ये कैरेक्टर पर रिफ्लेक्ट होगा। यदि कैरेक्टर सही है तो घर का जो पीस है, पीस वहाँ रिफ्लेक्ट होगा। यदि घर का पीस रिफ्लेक्ट हुआ तो नेशन का ऑर्डर सही रहेगा। सोसाइटी का नेशन का, यदि नेशन का सही रहेगा तो पूरा वर्ल्ड का सही रहेगा। यही है टीम, यही टीम है। Yes. देखो सही बात है। देखो यहाँ पे तो तुम बहुत बड़ा फिलोसफी लिख सकता है। एक सही से पता है, सही बात। अरे यही देखो तुम लोग बोलते हैं कि आदमी से होने से क्या होता है। देखो एक आदमी से इतना कुछ हो जाता है, एक आदमी कैसे कनेक्टेड है वर्ल्ड से, और है ना। और ये एक आदमी में दिल का बात है ना। तो ऐसा एग्जाम्पल दे सकते हो जो मानव कल्याण के लिए बुद्ध, गौतम बुद्ध अकेला पूरा दुनिया में किए नहीं किए, जीसस क्राइस्ट पूरा दुनिया में किए नहीं किए, तो फिर प्रॉफेट मोहम्मद पूरा दुनिया में किए नहीं किए, गुरु नानक साहब जितना भी उनका रहा किए नहीं किए। बात समझे? बेस्ट एग्जाम्पल है। और पहले समझना होगा तुमको बहुत सारी चीज, बहुत अच्छा तो रिलीजन एंड फिलोसफी का डायरेक्ट खींचा, वहाँ से भी आंसर दे सकता है। बात समझते हैं इसको पहले। देखो यदि हार्ट में राइट चीज हुआ तो हार्ट क्या है बाबू, हार्ट क्या करेगा, इमोशनल इंटेलिजेंस होगा इसके अंदर। हाँ, इसके अंदर सिंपैथी होगा, एम्पैथी होगा, कंपैशन होगा, लव होगा, समझे? ये सभी चीज होगा किसके प्रति, अंडर प्रिविलेज के प्रति। यदि उस तरह उदारवादी तुम्हारा सोच और इस तरह के कैरेक्टर को लेकर तुम जी रहा है, ये चीज तुम्हारा कैरेक्टर में रिफ्लेक्ट होगा। कैरेक्टर मतलब क्या, जो तुम एक्शन देने वाला है वहां पे भी तुम्हें दिखेगा। यानी पूरा सिंपैथी, एम्पैथी, कंपैशन, लव है तुम्हारा उस प्रति। यानी कि हार्ट तुम्हारा प्योर है, हार्ट तुम्हारा राइट है, जो तुम्हारा कैरेक्टर डेवलप हो रहा है उससे। ये कैरेक्टर में ये सब चीज आएंगी कि नहीं आएंगी, सिंपैथी, एम्पैथी, लव, कंपैशन सभी चीज आएंगी। जब ये चीज आएगा तो घर में जो भी मेंबर होंगे उसको असर पड़ेगा। अपने पिताजी को सिखा रहे हो कि अच्छे से रहिए, मानव जाति है हम लोग अपने दिमाग से, अपने विवेक से बढ़िया से रख सकते हैं, कॉन्फिडेंस में कन्विंस, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, वेरी गुड। कॉन्फिडेंस, कन्विंसिंग पावर। अब तुम खुद सोचो कि एक आदमी गुस्से से बोला और एक आदमी ने बहुत बढ़िया से बोला, दोनों में अंतर है। कन्विंसिंग पावर जो बढ़िया से बोलेगा उसका ज़्यादा रहेगा, है ना। क्योंकि यहाँ तो तुम वेरी गुड, यहाँ तुम सॉफ्ट स्पोकन बन जाएगा। बिल्कुल गांधी जी बेस्ट ये और बेस्ट। अब बहुत सारे अभी आएंगे, पहले अभी खाली एक डेवलपमेंट कर लेते हैं ना। Yes. बड़े ग्रुप का भी एग्जांपल देंगे यहाँ पे। एक सिंपल पर्सनालिटी जैसे एक पॉइंट कर लेंगे, उसका एक छोटा सा एग्जांपल दे दें किसी फेमस पर्सनालिटी की। समझ लो हम उसकी थ्योरी दे रही है तो प्रैक्टिकल करके दिखा दिए, समझ जाए। सब का बड़े जितने भी हम लोग बात करते हैं, जो पीछे भी बैठे हुए हैं, स्वामी जी का भी वही है, कितना सॉफ्ट स्पोकन। शिकागो पार्लियामेंट में कितना बढ़िया स्पीच, ये स्टार को इसको कोलैबोरेट करने का था उसमें, है ना। तो देखो कॉन्फिडेंस, कन्विंसिंग पावर और सॉफ्ट स्पोकन। अगर इससे क्या होगा, जब ये आएगा तो इसका सोसाइटी पे असर पड़ेगा कि वो फलना का बेटा कितना बढ़िया है, वाह क्या बात करता है। इंस्पिरेशन मिलेगा सोसाइटी को। सोसाइटी दूसरे सोसाइटी से जुड़ा हुआ है, एक स्टेट से जुड़ा हुआ है, एक स्टेट पूरा नेशन से जुड़ा हुआ है। तो आएगा हाँ फलना भी कोई बुद्धा भी है जो बुद्ध गया में तपस्या कर रहा है, बात समझे। तो पूरा नेशन भर मैसेज गया कि हमको सिंपैथी, एम्पैथी से काम करना चाहिए, हमको पूरी तरीके से अपने कल्चर पे ध्यान देना चाहिए, हमको नेगेटिव तरीके से यूज नहीं करना चाहिए। जब ये बात हुआ तब जाके इंडिया बोल दिया हमने बुद्ध को दिया, और खत्म हो जाएगा वहाँ यानी कि वर्ल्ड के लिए, पूरा मानव जाति कल्याण के लिए हमने वासुदेव कुटुंबकम का हम नारा दिया है। बात खत्म हो गया हमें, ये सबसे बेस्ट है ना। होल फैमिली है यहाँ पर, तो वासुदेव कुटुंबकम जो बोलते हैं यहाँ पर लगा दो। समझ के बात तो यहाँ पे हुआ। अब इसके लिए अब ये तुम्हारा कितना लाइन में, तुमने 50 लाइन में तो नहीं दिया ये,
सॉरी 50 या 60 वर्ड्स में दे दिया तुमने, खींच लिया तुमने, यहाँ से एग्जाम्पल दे दो। एग्जाम्पल भी देखो, ऐसा नहीं कि तुम्हारे पास बहुत एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल भी ऐसा भी हिट कर दो। बुद्धा, ये सूट करता है पूरा। बुद्धा, यस। बुद्धा का दिल बहुत कोमल, इतना कोमल कि उन्होंने उंगली मार वाला रोबर को भी पकड़ दिया। जाओ, क्या प्रॉब्लम, लाओ प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, पूरा बात बन गया वो, ठीक है। देखो उनका दिखा कि नहीं दिखा, वो चाहते थे गुस्सा से उसको वो भी कर सकते, काउंटर भी कर सकते थे, बस काउंटर नहीं किया। कैरेक्टर में दिखा बुद्धा, यानी बुद्धा पूरी तरीके से सेल्फलेस सर्विस, बुद्धा का पूरा सेल्फलेस सर्विस, मानव कल्याण के लिए घर छोड़ देते हैं। इनको जब जानता है घर वाला बहुत खुश, अपनी खुद ही आंटी ही इनका भक्त बन जाती है, हाँ सब भक्त बन जाता है इनका। घर में हारमोनी की, हाँ कैसा बेटा कैसा आओ तो गौतम बुद्ध की तरह आओ, बात समझ रहे हो ना, बेटा कैसा आओ तो मोदी जी की तरह आओ, बिल्कुल बात समझे। तो ये क्या हो गया, होम में गया मैसेज, आस्ते 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 महाजन पदार्थ इंक्रोच कर लिए, आस्ते आस्ते जो ट्रेड किया, व्यापार किया, पता चला कि हाँ बुद्धा भी था यहाँ पे, जो बाहर से कनिष्का वगैरह जो आक्रमण किया पता चला, और उसने तो हमने आपको बुद्धा बता दिया, लेकिन बुद्धा से इतना रिलेट करने लगा। आजकल तो हम लोग ही बोल सकते हैं, हमको तो लगता है कि बुद्धा ही बन गया है, मतलब इतना तुम कनेक्ट हो गया ना, कोई चीज़ से बहुत कनेक्ट हो गया, तुमको लगा कि यार मेरे बारे में बात किया जाता है, देखा है ना, ऐसा होता है ना। यस। जैसे सन ट्रेड के बारे में बोल दिए, तुमको लगा कि हमको चिढ़ा रहा है, लेकिन नहीं, तो हम बहुत कनेक्ट हो गए, हद कनेक्ट हो गया उससे, जब कनेक्ट हो जाते हैं तो वो हो जाता है बुद्धा। दूसरा देखो पीस का, किसी ने बहुत बड़ा एग्जाम्पल दिया था, हमारे खुद गांधी जी है, गांधी जी का जो कैरेक्टर था, यस, यानी कि नॉन वायलेंस वाला जो प्रिंसिपल था, पूरा दुनिया को जीता है। इतना मतलब इतना जब साम्राज्य इतना जटिल था, पकड़ रखा था, तो इतना पेशेंस, सॉफ्ट पावर से, पेशेंस से, सॉफ्ट पावर से कैसे ब्रिटिश को कन्विंस किए, ब्रिटिश को कैसे कन्विंस किए, और कैसे उसको निकाल गए, और वो जाया बाद में गया यूके, और यूके ने रिकॉग्नाइज किया कि यार ये कोई था गांधी जी, और उसके नाम पे यूनाइटेड नेशंस में 2 अक्टूबर को हम पीस डे मनाते हैं। वो रिकॉग्नाइज किया यूनाइटेड नेशन में, यदि योगा डे हो रहा है, यदि पीस डे हो रहा है, वो भी इंडियन कॉन्टेक्स्ट से हो रहा है, तो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। हमने दिया, हमने सीख दिया, हमने पतंजलि का भी दिया, योगा बात आ रहा है तो पतंजलि का भी आया, हमने योगा क्या कभी भी तुमको राइटिंग से चीज सिखाता है योगा। वो क्या है, घर में देखो हमारे घर में बहुत डेवलपमेंट हुआ है योगा बेस, हमने तो घर लिटरली हमने घर को ट्रांसफॉर्म कर दिया, मैं बता रहा हूँ ये चीज, हमने पूरा ट्रांसफॉर्म कर दिया अपने कैरेक्टर से। घर में फीस आया, घर में फीस आया तो क्या हुआ, यहाँ के जो भी आएंगे बच्चे पढ़ने के लिए वो पूरी फीस हो गया, और बाद में जहाँ तुम काम करोगे तुम हमारा प्रिंसिपल को लेके जाओगे, उसके बाद तुम्हारा जो कॉन्टैक्ट होगा वर्ड से वहाँ जाएगा मैसेज, और गेटिंग में पर्सनल लेवल पे भी हो ही रहा है ये सब चीज, ठीक से देखोगे तो। पर हमारा तो कोई और रिलेवेंस नहीं है यहाँ, तो उल्टे गांधी जी का हो गया, बुद्धा का हो गया, जैसे हम स्वामी जी का ले सकते हैं, विवेकानंद का ले सकते हैं, विवेकानंद जी का आर्ट उपनिषद का स्टडी, हाँ मुंडा का उपनिषद, सत्य में जयते, जहाँ पे सच ही जीतेगा हमेशा, इस तरह का थॉट प्रोसेस, यानी कितना भी झूठ प्रयास कर ले, जीतने वाला हो अंतिम में सत्य जीतेगा, ये भी बहुत बड़ा फिलोसफी है। तो क्यों नहीं हम शुरू से ही सत्य वाला मार्ग फॉलो करें, ये भी तो सोचने वाली बात है, इससे बढ़िया तुम शुरू से सत्य करें, आपको सब कुछ जीतना ही है, और है ना, जब सत्य को जीतना है तो अब इस तरह का कैरेक्टर में, जब घर में भी यदि कोई गलत काम हो रहा है उस चीज पे रुकावट, सोसाइटी में मैसेज, नेशन में मैसेज, वर्ल्ड में मैसेज, यस वी कैन डू इट। जैसे एग्जांपल देखो, जैसे कि हम बात करते हैं, एग्जांपल देखो ग्रेटा थनबर्ग का बात करते हैं, ग्रेटा थनबर्ग का बात करते हैं अभी का टेक्स्ट में, ग्रेटा थनबर्ग खुद स्वीडन से, ठीक है, एनवायरमेंटल एथिक्स पे फुल काम हुआ, आस्ते आस्ते वर्ल्ड लेवल पे गया, पूरा है काम हुआ, काम हुआ। तो इधर और भी हो सकता है एग्जांपल ग्रेटा थनबर्ग का, जैसे कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेकर हो सकता है, सत्यार्थ जो कैलाश सत्यार्थी है ना, कैलाश सत्यार्थी जो है कैरेक्टर ये है कि बच्चा लोग को भी जीवन मिलना चाहिए, बच्चा लोग को पढ़ना चाहिए, और इसका ट्रैफिकिंग हो रहा है, उनका कैरेक्टर तो कितना सही बात है, आर्ट उनके एक्शन में दिखा, घर में भी सीधा अच्छा काम कर रहे हैं, सोसाइटी में भी, नेशन में उनको
कंट्री में उनको केबीसी में बुला के उनको पुरस्कार दिया जाता है, उनका एक्सपीरियंस दिया जाता है, अवार्ड में पूरी तरीके से उनको नोबेल प्राइज दिया जाता है। इसे नेक्स्ट क्या हो सकता है? जब भी तुम्हारा राइटियसनेस होगा, जब राइटियसनेस होगा हार्ट में, उसका तुम्हारा कैरेक्टर पे असर पड़ेगा, कैरेक्टर पे असर पड़ेगा तो तुम्हारे घर पे असर आएगा, घर पे असर आएगा सोसाइटी पे असर पड़ेगा, सोसाइटी पे असर पड़ा तो स्टेट में पड़ेगा, स्टेट पड़ा तो नेशन में पड़ेगा, नेशन में पड़ा तो वर्ल्ड में पड़ेगा। वासुदेव कुटुंबकम। That's it.